हेलो व्यूअर्स। आज हम फर्स्ट ईयर की फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 9 सॉल्व करेंगे, नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1 पे शुरू करते हैं। न्यू पोजीशन ऑफ वेव इज फ्रंट आफ्टर द टाइम टी इज़ फाइंड बाय। कह रहा है टाइम टी के बाद जो लहर होती है, ठीक है, वो न्यू पोजीशन कैसे तलाश करती है, ठीक है ना, किसके थ्रू? हेड्स प्रिंसिपल, हाइजन प्रिंसिपल या व्यू प्रिंसिपल? तो ऑप्शन बी, हाइजन प्रिंसिपल। हाइजन प्रिंसिपल के हिसाब से, रूल के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, वेव थ्योरी ऑफ लाइट वाज प्रपोज्ड बाय। वेव थ्योरी का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? न्यूटन, यंग, हाइजन या मैक्स प्लैंक? तो ऑप्शन सी, हाइजन ने दिया था, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ऑफ लाइट वाज प्रपोज्ड बाय। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, ठीक है? न्यूटन, यंग, हाइजन या मैक्सवेल? ठीक है, तो ऑप्शन डी है हमारा, मैक्सवेल ने दिया था, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, टू लाइट वेव्स विच आर नॉट कोहेरेंट कांट प्रोड्यूस। ठीक है, कोहेरेंट एंड कांट प्रोड्यूस। कह रहा है जो ट्रू लाइट वेव जो है ना, वो एक जैसी नहीं हो सकती, नहीं पैदा हो सकती, ठीक है ना, एक जैसी नहीं पैदा हो सकती। क्यों? किस वजह से? क्योंकि इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन या ऑल ऑफ दीज? तो क्या है हमारा? ऑप्शन ए है, इंटरफेरेंस, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, इन कंस्ट्रक्शन द इंटरफेरेंस इन द थिन फिल्म द पाथ डिफरेंट इज। कौन सा है? जो हमारा कंस्ट्रक्शन होता है ना, थिन फिल्म, ठीक है ना, तो उसका जो पाथ डिफरेंस, कौन सा डिफरेंस पाथ है? तो ए या एम लेमडा अपॉन 2? तो क्या है हमारा? हमारा है ऑप्शन सी, एम प्लस 1/2 लेमडा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, के नॉट बी एक्सप्लेन बाय द वेव थ्योरी। वेव थ्योरी को एक्सप्लेन नहीं कर सकती, तो वो कौन सी है? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? तो वो क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है ना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो कौन नहीं कर सकती। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, न्यू पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज इन ए यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो ये कौन सा है हमारा? क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा बी, वाई इज इक्वल टू एम 1/2 लेमडा एल अपॉन डी, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, इन न्यूटन्स रिंग द सेंट्रल स्पॉट इज ऑलवेज। न्यूटन रिंग में जो सेंट्रल स्पॉट होता है वो क्या होता है हमारा? डार्क होता है, ब्राइट होता है, येलो होता है या रेड होता है? तो वो क्या होता है हमारा? डार्क होता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन ई एम वेव? ठीक है, ई एम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कौन सी है? अल्फा रेज, बीटा रेज, अल्फा रेज या एक्स रेज या रेडियो वेव या अल्ट्रासोनिक रेज? तो कौन सी है हमारी? हमारी है अल्फ़ा रेज, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट फ्रेंच स्पेसिंग इज गिवन बाय। कौन सी है हमारे? वो है हमारा ऑप्शन सी, लेमडा एल अपन टी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 11 पे, स्पीड ऑफ लाइट इन विकम। स्पीड ऑफ लाइट की रेंज कितनी है विकम में, ठीक है ना। ऑप्शन ए 3 × 10⁻⁻8 मीटर पर सेकंड, 3 × 10⁻7 मीटर पर सेकंड, 3 × 10⁻6 मीटर पर सेकंड या 3 × 10⁻8। तो हमारा ऑप्शन डी, 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द सेंट्रल पॉइंट ऑन स्क्रीन। अब सेंट्रल पॉइंट, पहले हमारा क्या डार्क पॉइंट पूछ रहा था ना, वो डार्क है, ठीक है। अब सेंट्रल पॉइंट पूछ रहा है, पहले सेंट्रल स्पॉट पूछ रहा था, ठीक है। वो ब्राइट है, डार्क है या समटाइम्स या डार्क समटाइम ब्राइट? तो वो क्या है हमारा? वो हमारा है ब्राइट, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, द स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल कैन बी स्टडीज विद द हेल्प ऑफ एक्स रेज, ठीक है। तो वो कौन सा इंटरफेरेंस है स्पोर हमारा, या डिफ्रैक्शन है या पोलराइजेशन है?
तो वो क्या है, हमारा पोलराइजेशन है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन slits is doubled and also the distance between slits स्क्रीन। ठीक है, अब कह रहा है हमारी जो स्लिट, जो हमारा स्लिट्स है ना वो डबल है, तो अब डिस्टेंस जो होता है वो क्या होगा, स्लिट स्क्रीन का डबल होगा, हाफ होगा, या 4 टाइम्स होगा, या सेम होगा। तो क्या होगा हमारा, वो हमारा होगा सेम होगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, ब्रिंक्स ला स्टेट डेट। ब्रिंक्स ला क्या कहता है, उसका फार्मूला कौन सा है। ठीक है, डी साइन थीटा एम लेमडा, डी साइन थीटा 2m लेमडा, या 2d साइन थीटा। तो ये क्या है हमारा, 2d साइन थीटा। ठीक है ना, ऑप्शन सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, द ट्रांसफर नेचर ऑफ लाइट कैन बी वेरीफाई बाय। किसने वेरीफाई किया था, किस थ्योरी की वजह से वेरीफाई हुई थी, ट्रांसफर वेव। ठीक है, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन। तो क्या था हमारा ए, पोलराइजेशन। ठीक है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। उसके बाद कह रहा है, if aim is a bright fringe crosses a reference point, then the distance through which immovable mirror of the mechanism। ठीक है, कह रहा है जो हमारी रेफरेंस पॉइंट है ना डिस्टेंस की, वो क्या होती है, थ्रो मूवेबल होती है, मिरर ऑफ, हमारा मिरर से इंटरफेरेंस होती है, तो वो क्या होगी, उसकी जो रेंज है, उसकी जो क्या है लिमिट है, डिस्टेंस है, वो कितनी होगी। ठीक है ना, तो एम डी इज इक्वल टू एम लेमडा अपन 2, डी इज इक्वल टू एम लेमडा अपन 4, डी इज इक्वल टू 2m लेमडा। ठीक है, तो क्या होगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 70 हमारा होगा ए, डी इज इक्वल टू एम लेमडा अपन 2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे, इन अ ग्रेटिंग हैज़ 2000 लाइन्स पर सेंटीमीटर, वाट इज़ द स्पेसिंग। क्या ग्रेटिंग जो है वह है हमारी क्या है, 2000 लाइन्स है पर सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या होगा हमारा स्पेस, क्या होगा हमारा, तो स्पेस होगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है ना, 5 × 10⁻⁻6 मीटर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, राइजिंग एंड सेटिंग। ठीक है, राइजिंग एंड सेटिंग सन्स अपीयर टू बी द रेडिएशन बिकॉज द, किस वजह से रेडिएशन। ठीक है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, या स्कॉल्डिंग ऑफ लाइट ड्यू टू द डस्ट एंड एयर मॉलिक्यूल्स। तो ऑप्शन सी सही है, स्कॉल्डिंग ऑफ लाइट ड्यू टू डस्ट एंड एयर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, उसकी वजह से रेडिएशन में होते हैं ना ये डस्ट और मॉलिक्यूल्स एयर के बहुत हो जाते हैं। ठीक है।